बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी मिस उबैदा। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो था फंक्शंस के बारे में बताया था कि फ़ंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो आपके पास होता है इनटू फंक्शन, उसके बाद आपके पास आता है वन वन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन ही लिखा है। उसके बाद आपके पास आता है इनटू एंड वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जिसको आप जो है इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है ऑन टू फंक्शन। जिसको आप कहते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है एक और फंक्शन आता है आपके पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू एंड वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको आप कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, ये तो तमाम टाइप्स हैं फंक्शंस की जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं अपने, पहले आपको थोड़ा सा मैं फंक्शन का रिपीट कर दूं। फंक्शंस की कुछ कंडीशंस थी हमारे पास जिनको हमने फंक्शन के लिए हमने बताया था कि हमारे पास फंक्शन होता है क्या। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ कि 1 2 3 और 4 अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास है बी 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास आता है रिलेशन में, क्योंकि आपको पता है आप पहले इसके बाइनरी रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद जो है हम उसमें से फिर फंक्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमारे पास एक होता है कि एवरी फंक्शन इज़ नॉट अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन जो है, यानी तमाम रिलेशंस जो हैं आपके फंक्शन नहीं होते। एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना, हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन तमाम फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेशन ज़रूर होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आ रहा है 2 3 3 4 और 4 5। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ रही थी कि जो हमारे पास डोम है यानी डोमेन है वो सेट ए के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 1 2 3 4, तो इसके जितने ये डोमेन्स हैं, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी डोमेन कहलाती है। ठीक है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो आपकी रेंज कहलाती है। ओब्वियसली अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी देखें तो डी हमारे पास पहले आता है और आर हमारे पास बाद में आता है। तो इसलिए आप याद रखें कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो डोमेन है और सेकंड वैल्यू रेंज है। अब ये यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कि ये 1 2 3 4, तो एक कंडीशन तो इसकी पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन इसकी ये होती है कि डोमेन की वैल्यू जो है वो आपके पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है, सेट ए, नीचे लिखूंगी इसको, यहाँ लिखते हैं इसको, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with
एसोसिएट का मतलब होता है ताल्लुक, कनेक्ट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। यानी ये इसके साथ एसोसिएट हुआ है, ये इसके साथ एसोसिएट हुआ है, ये इसके साथ हुआ है और ये इसके साथ हुआ है। रिपीटिंग यहाँ डोमेन में डोमेन का कोई भी एलिमेंट या डोमेन जो है वो दोबारा से किसी भी अगेन रिपीटिंग रेंज के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को मैं आपको इस तरह से भी समझाऊंगी, आप देखिएगा। एक और हम देखेंगे रिलेशन। देखिए ये रिलेशन है, इसमें आपके पास आ रहा है 1 2 2 3 2 4 3 4 और 4 5, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है, ये डोमेन है और ये भी रेंज है, ठीक है, और ये भी डोमेन है और ये रेंज है। लेकिन क्या है, ये एक ही वक्त में ये डोमेन जो है वो इसके साथ भी एसोसिएट किया है और इसके साथ भी इसने एसोसिएट किया है। तो हम इस तरह से बताते हैं कि कोई भी सेट ए का रिपीटिंग एलिमेंट अगर यहाँ पर रिलेशन में है तो वो फंक्शन नहीं है, या डोमेन जो है वो एक वक्त में एक ही दफ़ा रेंज के साथ एसोसिएट करेगा, 2 टाइम्स नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो जो है रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्या है, ओनली रिलेशन है, ठीक है। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, ये 2 कंडीशन मैं आपको बता रही थी, इसमें ये कंडीशन फॉलो हुई तो हमने इसको कहा कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये तो मैंने किया फंक्शन आपके लिए रिपीट, फंक्शन को रिपीट किया। इसके बाद हम आएंगे इसकी टाइप पे, इसकी फर्स्ट टाइप पे अब हम आएंगे। फर्स्ट टाइप है इसकी इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इनटू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कोई भी एक सेट ले लेते हैं, हम सेट ए एक्स वाई और जेड, ठीक है, और हम बी सेट बी हम ले रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। अब उसके बाद है कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, इसका फंक्शन लेते हैं हम फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बी टू ए भी होता है, इस वजह से समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अब अगर हम यहाँ पर यह हमारे पास आ रहा है फंक्शन में हमारे पास आ रहे हैं फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास x और a, फिर उसके बाद y b और उसके बाद हमारे पास आ रहा है z और b, ठीक है। ये ओबियसली हमारा फंक्शन है क्योंकि इसने देखे डोमेन जो है वो हमारे पास a के बराबर है और फिर कोई भी डोमेन जो है वो हमारे पास रिपीटिंग एलिमेंट भी नहीं है, 2 दफ़ा वो रेंज के साथ एसोसिएट नहीं हुआ है, इसलिए फंक्शन तो है हमारे पास। लेकिन क्या है इस फंक्शन की, क्या वो है कि फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका, b का, क्योंकि आप देखें b के एलिमेंट यहाँ फंक्शन में एक अभी बाकी है, सिर्फ a और b ने एसोसिएट किया है एलिमेंट इसके a के साथ, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन में अगर कोई भी सबसेट है b का तो वो आपका कहलाता है इनटू फंक्शन। और इसकी मैपिंग डायग्राम भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ये इसकी कहलाती है मैपिंग डायग्राम, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है। ये a है हमारे पास, यहाँ b है और इसके फंक्शन को हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर हम x y और z एलिमेंट्स को लिखते हैं और यहाँ पर a b और c। अब यहाँ पे क्या है, ये इससे रिलेट हुआ है जिसके साथ, उसके बाद y जो है वो b के साथ हुआ है और फिर उसके बाद z जो है वो भी b के साथ ही रिलेट हुआ है, ठीक है ना, b के साथ ही एसोसिएट हुआ है। इसमें यहाँ एक एलिमेंट आपके पास c है
इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये पूरा फंक्शन है ये सबसेट है बी का, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा इनटू फंक्शन, जिसमें हमारे पास अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो हमेशा बाकी रहता है, ठीक है। इसको इस तरह से भी हम बच्चों को समझा देते हैं और ये इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड इसका है हमारे पास वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इंतहाई इजी है, बाकी तमाम फंक्शन इसके बहुत इजी हैं। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन में एवरी एलिमेंट, या इसको मैं बताती हूँ आपको, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैं आराम से लेके चलती हूँ ताकि समझ में आए। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट with distinct element of B। ठीक है, अब कैसे, देखिए अगर हमारे पास सेट A है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास सेट B है 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन बना है इसका वन टू 2 3 और 3 4, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। कैसे, अब हम इसकी मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। अब ये आ रहा है 1 2 3 और ये आ रहा है 2 3 4। अब देखें 1 2 2 3 3 4, 1 to 1 फंक्शन है। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। एक रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन में ये देखिए एक तो तमाम कंडीशन फंक्शन की पूरी कर रहा है। सेट ए ये इसके डोमेन के बराबर है, कोई रिपीटिंग जो है डोमेन जो है वो रेंज के साथ 2 टाइम्स एसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका कहलाता है वन वन फंक्शन, ये आपका कहलाएगा वन वन फंक्शन। इंशाल्लाह आपको याद रहेगा आसानी के साथ ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं इंजेक्टिव फंक्शन पे, ठीक है। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारा, इंजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें आपके दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, कौन सी, इनटू और वन वन, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके पास पाई जाती हैं। अब देखते हैं कैसे। अब अगर हमारे पास सेट ए है और वो हमारे पास है 1 2 और 3, और ये बी है हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन ए टू बी आ रहा है, हमारे पास फंक्शंस के जो आ रहे हैं रिलेशन से 1 2, ठीक है, 3 2 3 आप कर लें इसको,
2 3, 3 और 3 4। ठीक है, अब अगर हम इसकी मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, रिलेशन को हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको ये एसोसिएट हो गया इसके साथ, ये 2 3 इसके साथ एसोसिएट हुआ, और ये 3 4 इसके साथ एसोसिएट हुआ। तो ये तो इसने 1 1 की प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शन को फॉलो किया, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। और यहाँ पर ये जो बी है वो आल्सो क्या है, जो फंक्शन है वो सबसेट हो रहा है किसका, बी का। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो है ये जो है हमारे 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और उसको आप क्या कह रहे हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब आप आएंगे इसके नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में ये होता है कि आपका जो है ऑन टू फंक्शन आ रहा है, जिसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन, तमाम फंक्शंस बहुत इजी हैं, इसको आप बहुत सुकून के साथ देखते जाइए और करते जाइए अपने पास, तो जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे है a इज़ इक्वल टू, हमारे पास आता है a b और c। ठीक है, और यहाँ पे b आ रहा है आपके पास p और q। ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास फंक्शन आ रहा है b, तो ये आ रहा है हमारे पास a p, उसके बाद आ रहा है हमारे पास b q, और फिर हमारे पास आ रहा है c q। ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पे मैपिंग डायग्राम ले लेते हैं, इसकी एक कंडीशन मैं आपको और बता देती हूँ, उससे भी आपको आसानी से जो है ना आपके आएगा। तो ये आएगा a b और c, और यहाँ पे आएगा p q। ठीक है ना। अब आपके साथ ये देखिए, ये एसोसिएट इसके साथ हुआ है, ये एसोसिएट इसके साथ हुआ है, और ये एसोसिएट इसके साथ हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास कंडीशंस आती है कि जो हमारे पास रेंज होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ऑन टू फंक्शंस, यानी जितने भी होंगे वो इसको कवर करेंगे यहाँ पर, और ये जो सेट बी है वो उसकी जो एलिमेंट्स होंगे वो पूरे रेंज में आएंगे, तमाम एलिमेंट्स एसोसिएट करेंगे डोमेन के साथ। अब इसके बाद जो फंक्शन आता है वो भी इंतहाई इजी फंक्शन है, और कर चुके हैं आप अभी, यानी अभी के अभी कर चुके हैं 1 1 1 1 फंक्शन जो है ना उसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि उसने ना तकरीबन 2 अदर फंक्शंस के साथ बहुत अच्छे से रिलेट किया है, दोस्ती करी है। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारे पास तो ये आ रहा है हमारे पास बाइजेक्टिव। राइटिंग का कभी कभी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी राइटिंग को इतना तवज्जो नहीं करेंगे। कोशिश मेरी होती है कि जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है वो आपकी समझ में आए। तो ये आ गया बाइजेक्टिव, इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ओबियसली 2 फंक्शंस जो हैं वो इसमें बताए जाएंगे। अब अगर हम इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 1 3 और 5। उसके बाद बी आ गया आपके पास, यहाँ पर आ रहा है 1 9 और 25। ठीक है ना। अब इसका जो है अगर हम फंक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास आ रहा होता है 1 1 और 3 9 और 5
25। ठीक है, अब जब हम इसकी मैपिंग डायग्राम पे आते हैं, तो हमारे पास आता है 1 3 5, जो कि आपको बताया हुआ है मैंने कि इसको इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद ये एसोसिएट कर रहा है 1 1 और 3 9, और उसके बाद ये इसके साथ रिलेट कर रहा है 5 5 525। ठीक है ना, तो 1 1 भी हुआ, और इसमें रेंज जो है आपने देखा है ना, ये रेंज जितने हैं ये सेट बी को तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, और एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, तो इस लिहाज से ये 1 1 फंक्शन भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो थे ये तमाम टाइप्स थी, और इन टाइप्स को आप अच्छे से कीजिए और अच्छे से पहले समझ लीजिए। इसके बाद जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी 17.5 एक्सरसाइज जो है वो आपको सॉल्व करवाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।